दातारामगढ़ में इनोवेटिव किसान बीज कंपनी का उद्घाटन श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के जोबनेर के वाइस चांसलर डॉक्टर बलराज चौधरी, अधिष्ठाता डॉक्टर BL जाट, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के PI डॉक्टर AK गुप्ता, प्रभात कुमार बिजनेस मैनेजर हर्षित शर्मा, साथ ही में एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर SR ढाका, KVK फतेहपुर इंचार्ज डॉक्टर रमेश दुल्लड़ आदि अतिथियों की मौजूदगी में किया गया। कंपनी के उद्घाटन के बाद में प्रगतिशील किसान पद्मश्री डॉक्टर सुडाराम वर्मा के फार्म हाउस पर कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वाइस चांसलर व फतेहपुर सहित टीम ने सुडाराम वर्मा द्वारा उगाई गई अलग अलग किस्म की फसलों का अवलोकन किया। उसके बाद में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय और फतेहपुर से आए हुए अतिथियों का माला साफा और मोमेंटो दे करके सम्मान किया, जहां पर IFS कंपनी के फाउंडर और साथ ही में CEO मनीष कुमावत, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तथा मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मश्री सुडाराम वर्मा ने बताया कि IFS कंपनी द्वारा ग्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, काबली चना, देशी चना आदि की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जिससे उच्च पैदावार के साथ किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगी और यहां पर रोग रोधी किस्में और साथ ही में कम मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण किसानों की आय में वृद्धि होगी। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बीज फसल की किस्मत का 30% निर्धारित करने वाला हिस्सा होता है। फसल सफल तभी होगी जब बीज अच्छे किस्म का होगा और बीज अच्छा नहीं होने से फसल पर भी फर्क पड़ता है। उन्होंने बताया कि सुडाराम वर्मा द्वारा विकसित किस्मों को तैयार करके हमारी धरोहर को बचाया जा रहा है। मनीष जैसे युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है और जोड़ने व प्रशिक्षण लेने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ उसमें SKN इंक्यूबेटर के PI डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि देश व लोगों की प्रगति तभी संभव है जब लोग जॉब ढूंढने के बजाय जॉब प्रदान करने वाले बनेंगे और समाज और देश की उन्नति के लिए नए मार्ग खुलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर AK गुप्ता, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर SKN एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर जोबनेर। मैं सुडाराम जी के यहाँ आके बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रहा हूँ। आप हमारे नवाचारी किसान हैं और एग्री इंक्यूबेशन सेंटर जो जोबनेर का है, साबी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आपने प्रशिक्षण लिया और उस प्रशिक्षण के बाद आप पहले से ही नवाचारी विचार रखते थे, उनमें और परिमार्जन हुआ, रिफाइनमेंट हुआ और आज उसकी परिणति ये हुई कि आपने इनोवेटिव फार्मर सीड कंपनी बनाई है, जिसकी कि बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि सीड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में ज़रूरत से कम पैदा हो रहा है और किसान अपना जो लोकल बीज होता है उसको ज़्यादा प्रयोग करता है या कंपनी के बीज जो काम लेता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और जब मौसम ख़राब होता है तो सबसे ज़्यादा उसको निराशा होती है कि उसके बीज के पैसे भी नहीं मिले। तो बीज महंगा एक इनपुट है, वो जब किसान का ऐसे बीज मिलेंगे जो कि हमारे नवाचारी किसान पैदा करेंगे और स्थानीय स्तर पे मिलेंगे तो उनकी कीमत भी कम होगी और वो उस परिस्थिति में बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे। तो जहाँ का बीज उत्पादित है, अगर वो वहीं की परिस्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी उसके लिए माकूल है, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो भविष्य में मुझे उम्मीद है बहुत सारे किसान इस चीज़ से प्रेरित होंगे और वो अपना बीज खुद तैयार करेंगे और बीज पे होने वाली जो आने वाली लागत है उसमें कमी आएगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा। मनीष जी को लेकर आप क्या करना चाहेंगे जो अभी युवा मनीष है? जी मेरे विद्यार्थी थे, मेरे महाविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ली और तभी से हमें ये कहते हैं कि देखिए जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं उसके बाद भी आपको प्रतियोगी परीक्षा वगैरह पास करके और फिर गवर्नमेंट जॉब की इंतज़ार करनी पड़ेगी, अपने आप को काबिल साबित करना पड़ेगा। दिनों दिन सरकारी नौकरियां कम हो रही है तो आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, जॉब सीकर मत बनिए। तो उसका हमारी आकांक्षा पे आप खरे उतरे और मनीष जी ने उद्यमी बन के और ये सिद्ध कर दिखाया, जिससे कि दूसरे जो इनके जूनियर हैं वो भी प्रेरित होंगे और वो किसी न किसी रूप में अपना उद्यम स्थापित करेंगे और इसी तरह हमारे प्रदेश का और देश का विकास होगा और भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक निर्यातक होगा और कृषि जिन्सों का निर्यात होगा, कृषि प्रोडक्ट्स का निर्यात होगा और किसानों की
आमद बढ़ेगी। देश में और एक कैसे युवा किस तरीके से एक उद्यम लगा सकता है, इसी तरीके से और युवाओं को भी आगे आना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस तरीके की जो सीड कंपनी इन्होंने बनाई है, निश्चित रूप से वो किसानों को बहुत अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराएगी। और इस देश में अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजों की भारी कमी है। और सबसे अधिक काम सुंडाराम जी ने जो किया, जिनको पद्मश्री मिला है, यहाँ की जो लोकल लैंड रेसेज हैं उनका कंजर्वेशन किया है, उनको कंजर्व कर रहे हैं और इनको जमा भी कराया है, उन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है PPVFRA में दिल्ली। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये लैंड रेसेज की कभी भी ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। जलवायु परिवर्तन के दौर में क्या पता कौन सा हमें कैरेक्टर कहाँ से लेना पड़े नई वैरायटीज़ के डेवलपमेंट में। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है और मनीष जैसे युवा और आगे आए और प्रदेश में इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करें। राय के वृक्ष को लेकर खेजड़ी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना है? खेजड़ी कम हो रही है, उसके लिए टेक्नोलॉजी आ गई, वैरायटी आ गई। अब इसकी ग्रोथ कम थी, पहले जो खेजड़ियाँ लगी हुई थी, अब हमने जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है वहाँ से नई किस्में विकसित की हैं, थार शोभा जैसी, जिसमें कांटे नहीं है, थॉर्नलेस है, ग्रोथ भी फास्ट है और उनकी फलियों के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा भी कहीं जो खड़ी हुई जो खेजड़ियाँ हैं लोकल उनसे ज़्यादा है। उनका प्रयोग किसानों को करना चाहिए। ठीक है।